हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। ये वो पावन तिथि है जिसके व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच जैसी नीच योनियों से भी मुक्त हो जाता है। आज हम आपको स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई जया एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, आपने षटतिला एकादशी का सुंदर वर्णन किया। अब कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का भी वर्णन कीजिए। इसका नाम, विधि और महिमा क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके व्रत से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंधर्वों की कथा। उस समय स्वर्गलोक में देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं संग विहार कर रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे, परंतु पुष्पवती और माल्यवान आपस में मोहित हो गए। स्वर और ताल बिगड़ गया। इंद्रदेव ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर श्राप दे दिया, तुम पिशाच योनि में जन्म लोगे। पिशाच जीवन का कष्ट। हिमालय पर्वत पर वे दोनों पिशाच रूप में अत्यंत कष्टदायक जीवन जीने लगे। न नींद, न सुख, न शांति। तभी देवयोग से माघ शुक्ल जया एकादशी आई। जया एकादशी का चमत्कार। उस दिन उन्होंने न कोई पाप किया, न अन्न ग्रहण किया। केवल फल फूल खाकर पीपल वृक्ष के नीचे रात्रि जागरण किया और प्रभु की कृपा से अगली सुबह उनकी पिशाच योनि समाप्त हो गई। वे पुनः गंधर्व और अप्सरा रूप में स्वर्गलोक लौट आए। इंद्रदेव का स्वीकार। इंद्रदेव बोले, तुम अब वंदनीय हो क्योंकि तुमने भगवान विष्णु की एकादशी का व्रत किया है। कथा का फल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करता है उसने मानो सभी यज्ञ, दान और तप कर लिए। भक्ति की शक्ति। संत महाराज की कथा। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए भक्ति की वो कथा जहां भावना ही भगवान बन गई। एक संत महाराज श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानकर मानसिक सेवा किया करते थे। वे कहते, कन्हैया आओ केला खाओ, और भगवान सच में आ जाते थे। अंतिम लीला। मृत्यु के समय एक 7 वर्ष का बालक गंगा जल लेकर आया और स्वयं संत महाराज का अंतिम संस्कार किया। वो कोई और नहीं, स्वयं बाल श्री कृष्ण थे। तुलसी माता की कृपा। एक किसान रोज तुलसी माता की पूजा करता था। तुलसी माता कन्या रूप में उसके घर आईं और उसके घर में समृद्धि और आनंद भर गया। कथा का संदेश। पहला, भगवान भावना से बंधते हैं। दूसरा, मानसिक सेवा भी उतनी ही फलदायी है। तीसरा, एकादशी व्रत सबसे महान व्रत है। समापन। हे तुलसी माता, हे श्रीहरि,